भाई साहब शेयर बाजार बन गया फिरकी। फिरकी होती है ना, कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही, पता ही नहीं चल रहा। और चारों तरफ रिटेल इन्वेस्टर हो गए पागल, एक ही गाना गा रहे हैं, किसी के हाथ ना आएगी ये फिरकी, ना जाने नीचे जाएगी या तो फिर ऊपर जाएगी, हम सब का चटनी बनाएगी, किसी के हाथ ना आएगी ये फिरकी। तो शेयर बाजार बन गया फिरकी, पर मैं अपनी तरफ से कब्जा करके बैठा हूँ, मौका देके कर ही लेता हूँ। मैंने तो आज भी ठीक ठाक काम कर लिया। आपका क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? कल बजट है, बाजार भागेगा गिरेगा, क्या होगा? मेरे को तो लग रहा है यार कुछ ऐसा बम्बार्डमेंट होगा कल कि भाई साहब कुछ ना कुछ ड्रास्टिक होगा कल। मेरा दिल ये कह रहा है। आपको क्या लग रहा है वो ड्रास्टिक क्या होगा? गिरेगा बढ़ेगा? मैंने अपने विचार वीडियो में बताए हैं, आप अपने विचार कमेंट में फटाफट बताओ डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजारों में आज फिर मजेदार तेजी देखने को मिली। कल मैंने आपसे कहा था कि भैया बाजार में अंडर करंट बढ़िया है और बाजार मुझे तेज लगता है, और देखिए आज भी तेजी देखने को मिली। हालांकि कल बाजार गिरा था। सारा ना गेम बजट का, अब कल बजट आएगा और सारा मामला हल हो जाएगा। हालांकि कल मैं जो लगता है बजट अच्छे से वॉच कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कल यहाँ से होबार्ट से लॉन्सेस्टन जा रहा हूँ। तस्मानिया में एक दूसरी जगह है लॉन्सेस्टन, तो वहाँ 3-4 दिन प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से व्यतीत करके फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। फिर कुछ दिन के लिए चला जाऊंगा सिडनी, वहाँ रहूँगा, फिर चला जाऊँगा न्यूजीलैंड, तो पर आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो ये सारी कहानी जो है आपको समझानी थी। अब देखो आज बाज़ारों की मैं बात करूं तो देखो एशियाई बाज़ारों में कोई मस्ती नहीं थी साहब। एशियाई बाज़ारों में चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, कॉस्पी हो गया यानी साउथ कोरिया ढीले थे। एकमात्र मेरा ख्याल जापान था जो हल्का सा बढ़ा हुआ था 0.5%, और ऑस्ट्रेलिया 1% से ज़्यादा। बाकी सब बाजार, चाइना तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। सॉरी, चाइना लगातार गिर रहा है। अगर मैं यूरोपियन बाज़ारों की बात करूं तो वहाँ पे कुछ बाज़ार गिरे हुए हैं, कुछ चढ़े हुए हैं। एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, ज़्यादा गिरावट नहीं, 0.5% से लेकर 0.25% की 3 बाज़ारों में गिरावट है, 5 बाज़ारों में बढ़त है। यूएस के फ्यूचर 2 गिरे हुए हैं, 2 चढ़े हुए हैं। हमारे बाज़ार स्ट्रॉन्ग हैं, और यूएस का डाउ जोन्स का इंडेक्स भी आप देख रहे हो लगातार हाई पे हाई डायलॉग है ना, वो मारी जा रहा है। आज अगर आप बाजार में देखें हमारे, ये देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए आप आज हमारे बाजार में देखिए, कल हमारे बाजार जो बंद हुए थे 21,522 पे बंद हुए थे। आज गैप डाउन ओपनिंग करते हैं 41 पॉइंट की, लगता गए। अभी ठीक आनी शुरू। एक्चुअली मैं अभी ठंड में चला गया था मार्केट, वहाँ से कुछ सामान ला रहा था, मैंने कल जाना है तो सामान ले आऊँ। हल्की सी ठंड लगी है, टी शर्ट में गया था। टेम्परेचर कितना है यहाँ बाहर? मैडम मेरी 12-13 डिग्री है, तो उसमें मैं इस शर्ट में ही चला गया। तो बॉटम बनाया बाजार ने 21,448 का शुरुआती दौर में, फिर भागा, इधर पीक बनाया, हल्का नीचे सेटल हुआ, फिर भागा। यानी पीक जो है आज बाजार ने लगभग 2 बार कैच करने की कोशिश करी, और अल्टीमेट पीक बना 21,741 का। बेहतरीन पीक। लाइफ टाइम हाई से बाजार कितनी दूर है? कुछ खास नहीं है, 450 पॉइंट दूर है। ज़्यादा बाजार अपने लाइफ टाइम में से दूर है ही नहीं, मुश्किल से 450 पॉइंट।
0.95%, 1% की के लिए तेजी थी। 203 पॉइंट चढ़कर बाजार बंद हुआ। ये थे आज के बाजार। ठीक है इधर यार, इतनी बढ़िया तेजी के बाद भी, इतनी अच्छी वॉक, गर्माहट के बाद भी ठंड लग गई है। अभी हुआ है वीडियो बनाने से, गला भी बैठ गया थोड़ी देर में ही। बाजार में एक्सट्रीम फियर जो है वो बना हुआ है। फियर सही है। आज तो ठीक पे ठीक आ रही है। बाजार में एक्सट्रीम फियर बना हुआ है। 30 के नीचे है मार्केट मूड 27.54, जो रीसेंट लोएस्ट लेवल पे आ गया है। इससे पहले 26 अक्टूबर को बना था इतना लो। अब अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स देखे जाए, मैडम को ज़्यादा हंसी आ रही है, एक तो चीखें आ रही हैं, ऊपर से मैडम हंसी। तो आप बताइए अच्छी बात है कोई? एक तो आदमी चीख रहा है बेचारा, परेशान हो रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है अगर आप देखेंगे थोड़ा हायर साइड पे और बढ़ ही रहा है लगातार। और अगर देखेंगे रिसेंटली हाई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी हायर साइड पर है। यूएसडी आईएनआर भी हायर साइड पर है। 10 ईयर ट्रेजरी शील्ड भी हायर साइड पर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर बढ़िया नहीं। हालांकि 10 ईयर ट्रेजरी अभी जो रिसेंट हाई बनाया था वहाँ से थोड़ी नीचे आ गई है, ये एक अच्छी बात है। अब देखो कल भी बाज़ारों में, आज के मेरे पास डाटा नहीं एफ आई डी के, कल बाज़ारों में एफ ने फिर सब सेगमेंट में बिकवाली करी। परसों खरीदारी करी, उससे पहले बिकवाली करी। यानी कहीं ना कहीं एफ भी कंफ्यूज है। डी लगातार खरीदारी कर रहे हैं और कल जो है 1000 करोड़ से थोड़ी कम की बिकवाली आई। आज का डेटा मेरे पास नहीं है। अब बात क्या है, मुझे लगता है क्योंकि मंथली एक सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है बजट, तो मेरे ख्याल में जो लोग हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा होगा कभी की पोजीशनें काट लो, क्यों यार इतना बड़ा इवेंट है, थोड़ा हल्की होके चलें। फिर प्राइसेस अट्रैक्टिव लगते होंगे, अरे पोजीशनें बना लो, अच्छा इवेंट है, उसके बाद बाजार भागेगा। इस डोल ड्रम में कभी काट देते हैं, कभी खरीद लेते हैं, वो वाली बात मुझे लगता है चल रही है। अब अगर आप देखेंगे आज डॉक्टर रेड्डीज लैब सबसे आगे भागा हुआ था, कारण बहुत अच्छे नतीजे है, बहुत अच्छे नतीजे। आइशर मोटर भागा हुआ था, सन फार्मा, डिवीज लैब, टाटा मोटर तो आग हो गया आग। आज मेरा ख्याल 900 के आसपास चला गया था, 896। एक्चुअली यार इसकी 940 की कॉल बेची थी। जिस दिन साली कॉल बेची है ना, तब से रॉकेट हो गया, रुक ही नहीं रहा। समझ ही नहीं आ रहा। फिर सिप्ला, मारुति सुजुकी, ये भी आज तेज थे। आज अगर आप देखेंगे 4 ही शेयर गिरे हुए थे, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाइटन कंपनी और लार्सन। बाकी सब अच्छे खासे चढ़े हुए थे। अब यहाँ देखिए काफ़ी दिन से अगर बोलिंजर बैंड को आप पकड़ेंगे ना, तो बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड साफ दिखा रहा है। हालांकि अब उसने आज एक बारी अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दी है। ये देख रहे हैं नहीं, ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई है और ये मिडल बोलिंजर लाइन है। एमएसडी चार्ट पे हिस्टोग्राम काफ़ी कमज़ोर हो गए, देखिए बहुत छोटे हो गए, हरे बन रहे हैं। आरएसआई बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल जो इस वक्त मूड माहौल है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है अगर बाजार में कल कोई भी नेगेटिव बात नहीं हुई बजट के अंदर, तो कल बाजार रॉकेट बनेगा। तो भाई साहब मैंने तो बड़ी पोजीशनें बनाई हुई हैं, मैडम तो ज़रा डरती है, पीछे उन्होंने एग्रेसिव पोजीशनें बनाई थी तो उनके थोड़ा सा लॉस हो गया था। अब उनका वो सारा लॉस कवर हो गया है, तो अब वो बढ़ाने कह रही मैं तो सेफ ही कम करूँगी। आपकी तरह नहीं सर, आप बहुत रिस्की करते हो। तो आज मेरी पोजीशनें लगभग 122 है, जिसमें फरवरी की 72 पोजीशन है। 122 में से जो स्क्वायर ऑफ कर दी हटा देते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हटा दो, 113 पोजीशन से बहुत ज़्यादा मैंने तो लॉन्ग किया हुआ है, तो यानी मैं कहीं ना कहीं बुलिश ही हूँ। हालांकि मैंने शॉर्ट्स भी मारे हुए, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है। अब अगर आप देखिए 21,725 बाजार बंद हुआ, अब इसका क्या मतलब है, अब 21,700 पे आ जाइए। यहाँ कॉल रेटिंग घटी है, पुट रेटिंग बढ़ी, यानी कॉल राइडर्स थोड़े नर्वस हो गए। उनका क्वांटम तो ज़्यादा है, पर कुछ लोग नर्वस हो गए, वो हट गए, कहते नहीं यार कल बाजार भाग सकता है ना, रहने दो, साढ़े बसदी गल नहीं है। हालांकि 21,800 पे थोड़ी सी उन्होंने बढ़ा ली, चलो 100 पॉइंट तो ऊपर आओ। पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव है, हर लेवल पे जा जाके अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, और मैक्सिमम पेन भी बढ़ा है 21,700 पे। कल वीकली एक्सपायरी है, तो बाजार 21,700 के 100-100 पॉइंट नीचे, 100-100 पॉइंट ऊपर, इस रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा। मंथली डाटा इंटैक्ट है, 21,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 23,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन भी 23,000 के लेवल पे। ये भी दर्शा रहा है कि 23,000 का लेवल काट सकता है बाजार। मैं आपको बता दूं 23,000 का लेवल बाजार काट सकता है। पीसीआर देखिए 0.77, हालांकि कल के मुकाबले बेटर है, 0.65 से 0.77 हुआ है। मंथली भी हल्का सा बढ़ा है, तो ये भी एक तरह से थोड़ा सा मजबूती का साइन है। बाकी कल ही वोलेटिलिटी भरा दिन रह सकता है। 45,367 पे बाजार बंद हुआ था, आज खुलता है 45,295, यानी दो गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 70 पॉइंट की। फिर शुरू में ही बॉटम बना लेता है 45,701 का, फिर ऊपर भागता है और ऊपर की रेंज में डील करता रहता है। 46,179 का बॉटम बनाकर अल्टीमेटली 45,996 पे जस्ट थोड़ा सा 46,000 के नीचे जाकर बंद होता है। आज यहाँ मजे की बात थी, कोई भी शेयर लाल नहीं था, सारे हरे थे, एक भी लाल नहीं। सबसे ज़्यादा तेज पीएनबी था, और सबसे कम तेज ही बोला जाएगा कोटक महिंद्रा था। बड़े दिग्गज बैंक में एचडीएफसी बैंक आज झंडे गाड़ रहा था 1.25%, आईसीआईसी बैंक भी झंडे गाड़ रहा था, इंडसइंड भी झंडे गाड़ रहा था, कोटक महिंद्रा थोड़ा कम झंडों में खड़ा हुआ था। तो ये तो ऐसा कह रहा है जैसे बुरा वक्त बीत गया, बस अब बाजार ऊपर ही चढ़ेगा। देखो ये तो यही कह रहा है, और इसको सपोर्ट कर रहा है आरएसआई का डेटा, एमएसडी का, दोनों मजबूत हो गए हैं काफ़ी। आरएसआई तो काफ़ी ऊपर आ गया। अब इसके ऑप्शन चेन का तो डाटा तो आज एक्सपायरी थी, तो भी आएगा। अभी पुट हाईएस्ट है 45,000 पे, कॉल हाईएस्ट है 48,000 पे, और मैक्सिमम पेन है 46,000 पे। पीसीआर कमजोरी के साथ शुरू हुआ है 0.73, और मंथली भी कमज़ोर है, तो हो सकता है एक थोड़ी सी तेज़ी आई जाए। आज ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, 6,800 का आज लॉस है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना, साथ साथ जो है जिन फ्यूचर में लॉस है उनको रोल ओवर कर रहा हूँ, ताकि लॉस कटता जाए। मंथ ईयर एंड है, तो जितनी लॉस बुकिंग हो जाएगी उतना अच्छा है ना, टैक्स में मार्क टू मार्केट हो जाएगा। एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी बनाई, 2 रोल ओवर किए, 9 स्क्वायर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव कॉले करी, 2 सेफ पुट्टे बेची, 2 सेफ कॉले बेची, 5 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। अब देखो आईजीएल का मैंने फ्यूचर भी स्क्वायर ऑफ किया और कॉल भी, जिसके चलते फ्यूचर में तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, कॉल में नुकसान है। 42,000 का प्रॉफिट है और 14-15,000 का नुकसान है। घटा दीजिए 42 में से 14-15, 27,000 के आसपास का प्रॉफिट निकला इसमें। क्रॉम्पटन के 2 मैंने पुट्टे बेची थी, दोनों स्क्वायर ऑफ कर दी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 6,300 का प्रॉफिट है। लॉस वाला आइटम नहीं दिखाया, आइए। जुबलियन फ्यूचर था, मैंने रोल ओवर किया, 3 लॉट थे, एक छोड़ दिया, 2/3 रोल ओवर किया, तो इसका 2/3 निकालोगे तो लगभग 65 तो नहीं आएगा, 62 के करीब आएगा। आपने 65 लिया, मैडम ने इसको 65 लिया, बनेगा 62। उसके हिसाब से ये लॉस और कम हो गया, 3,800 का लॉस है, कुछ नहीं है। ओवरऑल अभी मेरा एफएनओ में प्रॉफिट चल रहा है, बढ़िया। तो ये थी देखो सारी कहानी। भैया बच्चे कहते हैं सर गजब क्या आप डेमो दे रहे हो, आप जिस शेयर में हाथ डालते हो
सोच समझ के बनाते हो, फिर क्रीपिंग स्ट्रैटेजी लगाते रहते हो, गिरता है लेते रहते हो, कॉन्फिडेंस होता है। पर पहले आप तसल्ली से शेयर सेलेक्ट करते हो, तब करते हो। ये हमें देख के अच्छा लग रहा है, हम काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं। एक आध बच्चा कहता सर मैं भी ले लूँ, मैं कहता ये आपका रिस्क एपेटाइट है भैया, मैं नहीं कहूँगा ले लो। मेरा काम आपको ना तो कहना है ले लो, ना कहना है बेच दो। मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कैसे मैं स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, मेरी सिलेक्शन कैसे होती है। जब आप सीख जाएँ, अपना रिस्क एपेटाइट समझ जाएँ, तब करें। अगर आपको लगता है आपका रिस्क एपेटाइट इस लायक है ट्रेडिंग कर सके, तो अपने आप रिस्क पे करें। मैं इसमें कभी अभी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। पढ़ाना सिखाना तो जरूर है। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी स्टूडेंट बन सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खुलाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए, या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077, व्हाट्सएप भी कर दीजिए, उनका कॉल अपने आप आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बनिए।